आज हम प्रत्यासन यानी सब्रोगेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि बीमा और अनुबंध के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। प्रत्यासन का अर्थ है किसी व्यक्ति, खास तौर पर बीमाकर्ता या गारंटर को उस स्थान पर अधिकार देना जहां पहले मूल पक्षकार जैसे बीमित व्यक्ति या ऋणदाता के पास अधिकार था। सरल शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के अधिकार या उत्तरदायित्व को निभाकर उसका नुकसान भरता है, तो वह उस व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है और उसके कानूनी अधिकारों का उपयोग कर सकता है। देखिए, भारतीय बीमा अधिनियम या भारतीय अनुबंध अधिनियम में प्रत्यासन की कोई अलग से धारा नहीं है, लेकिन धारा 69 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में इसका आधारभूत सिद्धांत निहित है। धारा 69 के अनुसार जब कोई व्यक्ति जो स्वेच्छा से कानूनन उत्तरदायी न होते हुए किसी अन्य के लिए आवश्यक भुगतान करता है, तो उसे उस व्यक्ति से भुगतान वसूलने का अधिकार होता है। प्रत्यासन का मुख्य उद्देश्य है अन्याय से बचाना, यानी अनजस्ट एनरिचमेंट से रोकना। इसके अलावा हानि उठाने वाले को न्याय देना और जिस पक्ष ने क्षति की पूर्ति की है उसे मूल पक्ष के अधिकारों में स्थानांतरित करना भी इसका मकसद है। प्रत्यासन के प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले विधिक प्रत्यासन यानी लीगल सब्रोगेशन। यह कानून द्वारा अपने आप उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदारी निभाता है तो वह उसके अधिकारों में प्रवेश करता है। उदाहरण के लिए, अगर ए का माल बी की गलती से नष्ट हो गया और ए की बीमा कंपनी ने उसे हर्जाना दिया, तो बीमा कंपनी अब बी से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकती है। दूसरा प्रकार है संविधात्मक प्रत्यासन या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल सब्रोगेशन। यह एक लिखित अनुबंध के माध्यम से होता है जिसमें पक्षकार सहमत होते हैं कि अगर एक पक्ष क्षति की भरपाई करता है तो उसे दूसरे पक्ष के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार होगा। उदाहरण के तौर पर बीमा अनुबंध में यह स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि बीमाकर्ता नुकसान की भरपाई करने के बाद तीसरे पक्ष के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। तीसरा प्रकार है न्यायिक प्रत्यासन, जिसे इक्विटेबल सब्रोगेशन भी कहते हैं। यह न्यायालय के विवेक पर आधारित होता है और तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति न्याय की भावना से दूसरे की क्षति भरता है, भले ही कोई अनुबंध न हो। उदाहरण के लिए, अगर ए ने बिना अनुबंध के बी का कर्ज चुकाया ताकि उसका मकान नीलाम न हो, तो ए को बी के स्थान पर बैंक से पुनर्प्राप्ति का अधिकार मिल सकता है।